नाज़रीन, बेलारूस की गलियों में आजकल एक मुनफरिद किस्म की खुशबू फैली हुई है जो अतरे सियासत और खुशबोए मरूसियत का हसीन इम्तिजाज है। जी हाँ, मरियम नवाज साहबा इन दिनों बेलारूस के सरकारी दौरे पर हैं। लेकिन ये कोई सादा दौरा नहीं, बल्कि इस दौरे की चमक दमक में एक नई किरण भी शामिल हो चुकी है। मरियम नवाज की दुख्तरे नेक अख्तर, जो न सिर्फ अपनी वालिदा की हमरा है बल्कि गैर मुल्की रहनुमाओं से मुस्कुराते चेहरे के साथ हाथ भी मिला रही है, तस्वीरें भी खिंचवा रही है और शायद स्पार्ती चाय की चुस्कियाँ भी ले रही होंगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुस्तफा किस हैसियत से इस दौरे पर हैं? क्या ये कोई सरकारी ओहदा है जिससे कौम अब तक ला इल्म है, या कोई नई फर्स्ट डॉटर ऑफ फ्यूचर सीरीज लॉन्च होने जा रही है? लेकिन हुजूर, हकीकत तो ये है कि शरीफ खानदान की तारीख में सरकारी और जाती की तमीज तो उसी दिन दफन हो गई थी जब जाती उम्रा को कौमी मुशावरती मरकज और रायवंड को वजारत खारजा समझ लिया गया था। ये सब कुछ ऐसे है जैसे कौम का खजाना हो और शरीफ खानदान की चौकी हर आने वाला शहजादा तख्त का हकदार और हर पोती नवासी अगली वजीर आजम कहलाए। मरियम नवाज की बेटी को स्पार्ती हलकों में मुतारिफ करवाना दरअसल एक और चेहरे को मुसल्लत करने की तैयारी है। कुछ ही अरसे बाद शायद हम देखें कि मुल्क के हर शोबे में शरीफ फैमिली का नुमाइंदा मौजूद हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोई दिन ऐसा भी आएगा जब पाकिस्तान के कौमी परचम के बीच में चांद की बजाय शरीफ फैमिली का शजरा नस्ब छपवा दिया जाएगा। ये मरूसी सियासत का वही जंग आलूद पहिया है जो नस्ल दर नस्ल अवाम के जहनों पर चढ़ाया जा रहा है और जिसे चमकाने के लिए हर बार कौम के खून पसीने की कमाई पानी की तरह बहाई जाती है। कभी लंदन के फ्लैट, कभी सरकारी जहाज और अब बेलारूस के दौरे। गोया सियासत एक खानदानी कारोबार हो जिसमें हर नई नस्ल को ऑन जॉब ट्रेनिंग दिलवाने के लिए रियासती वसाइल और कौमी वकार का बेदरेग इस्तेमाल किया जाता है। और हम तो इस पूरे तमाशे के मुफ्त के तमाशाई हैं जो तालियां भी बजाते हैं और टैक्स भी देते हैं। पाकिस्तान की सियासत का मंजरनामा किसी कदीम अलमनाक दास्तान जैसा है जिसमें किरदार बदलते रहते हैं मगर कहानी वही पुरानी रहती है। शाही तर्ज हुक्मरानी, अवामी माल पर जाती ऐश और इक्तिदार का खानदानी विरसा। ताज़ा तरीन बाब में मोहतरमा मरियम नवाज ने अपनी साहबजादी को मुतारिफ करवाया है जो ना किसी सरकारी ओहदे पर फाइज, ना किसी स्पार्ती तजुर्बे की हामिल मगर बज़ाहिर मुस्तकबिल की क़यादत के तौर पर आलमी रहनुमाओं से मुतारिफ कराई जा रही हैं। ये अमल महज एक स्पार्ती दौरा नहीं बल्कि एक खानदानी प्रोजेक्ट की पेशरफ्त है। बेटी को आलमी रहनुमाओं से मुतारिफ करवाना दरअसल सियासत में इसकी बाकायदा तरबियत का आगाज है। सवाल ये है कि मोहतरमा की साहबजादी किस कानूनी या सरकारी हैसियत से इस दौरे में शरीक है? अगर ये दौरा सरकारी है तो फिर इनका अखराजात कौन उठा रहा है, और अगर जाती है तो फिर सरकारी प्रोटोकॉल किस हिसाब में आता है? यहाँ शरीफ खानदान की वही पुरानी सोच कारफरमा दिखाई देती है जिसमें पाकिस्तान को एक निजी कारोबार और अवामी खजाने को खानदानी तिजोरी समझा जाता है। माजी में हमने देखा कि किस तरह एक वजीर आजम के बाद दूसरा और फिर तीसरा इसी खानदान से आता रहा, जैसे अवामी राय की कोई अहमियत ही ना हो। अब नई नस्ल को तैयार किया जा रहा है कि जब वक्त आए तो बगैर किसी अवामी ताइद या काबिलियत के इक्तिदार संभालने के लिए मैदान में उतरे। ये मरूसी सियासत दर हकीकत जमहूरियत की तौहीन है। कौमों की तकदीर का फैसला अब सियासी मिरासों के जरिए किया जा रहा है जैसे ये मुल्क किसी सियासी जागीरदारी का हिस्सा हो। क्या कौमें यूं तरक्की करती हैं? क्या वियन काबिलियत और अवामी खिदमत का जज्बा सिर्फ उनकी एक खास लड़ी से पैदा हो सकता है? पाकिस्तान की सियासत में मरूसी सियासत का राज कोई नई बात नहीं, लेकिन हर बार इसकी नई शक्ल, नया अंदाज और नया जवाब सामने आता है। आज जब मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और पंजाब की मौजूदा चीफ मिनिस्टर बेलारूस के सरकारी दौरे पर गयी तो ये दौरा महज एक रस्मी स्पार्ती दौरा नहीं था। इस बार बेलारूस की सरजमीन पर एक नई सियासी दास्तान रकम की गई जहां मादरे ग्रामी ने दुख्तरे नाज़नीन को गैर मुल्की रहनुमाओं से न सिर्फ मुतारिफ करवाया बल्कि बैनुस्तूर कौम को ये पैगाम भी दे दिया कि तैयार हो जाओ, अगली वारिस आ रही है। ये वही मरियम नवाज हैं जिन्होंने माजी में खुद को गैर सियासी करार दिया था, लेकिन जब वक्त आया तो न सिर्फ खुद को पार्टी में अहम मकाम दिलवाया बल्कि आज वजीर आला के मनसब तक जा पहुंची हैं। और अब उनकी बेटी, जिसका ना कोई अवामी मैंडेट है, ना कोई सरकारी ओहदा, ना कोई सियासी जदोजहद, उसे रियासत पाकिस्तान के वसाइल के सहारे एक गैर मुल्की दौरे पर ले जाया गया जहाँ वो सरकारी तकरीबात का हिस्सा बनी, तस्वीरें बनवाई और आलमी रहनुमाओं से मुलाकात की। सवाल ये है कि वो किस हैसियत से वहाँ थी? क्या ये किसी अवामी नुमाइंदे की बेटी होने का इस्तेहकाक है या फिर शरीफ खानदान ने वाकई इस मुल्क को अपनी जाती जागीर समझ रखा है? पाकिस्तान की सियासत में खानदानों का असर और सोग हमेशा से रहा है। भुट्टो खानदान से लेकर शरीफ खानदान तक हर दौर में एक मखसूस खानदान ने खुद को नागुजीर साबित करने की कोशिश की है, मगर फर्क सिर्फ ये है कि जहाँ बाज खानदान कम अज कम एक नजरिए या अवामी तहरीक के साथ जुड़े रहे, वहाँ शरीफ खानदान की सियासत महज इख्तियारात, सरमाए और ताल्लुकात के गिर्द घूमती रही है। ये वही खानदान है जिसने इक्तिदार में आकर हर इदारे को कमजोर किया, अदलिया को राम करने की कोशिश की, सहाफत को दबाया और अब एक बार फिर मरूसी सियासत के बीज बो रहा है। लेकिन इस बार ये काम नहायत चालाकी से हो रहा है स्पार्ती दौरे की आड़ में। क्या ये मुनासिब है कि एक गैर मुंतखब, गैर आईनी, गैर जिम्मेदार फर्द को कौमी खजाने के खर्च पर बैरूने मुल्क ले जाया जाए? या पाकिस्तान की 20 करोड़ अवाम का पैसा इसीलिए जमा किया जाता है कि वो शरीफ खानदान की अगली
नस्ल की तरबियत पर खर्च हो। आज इस मुल्क का मजदूर बिजली के बिल से परेशान है, गरीब माँ बच्चों का दूध खरीदने से कासिर है, मगर दूसरी तरफ एक सियासी शहजादी आलमी दौरे पर निकली है ताकि कल को जब वो इक्तिदार में आए तो उसे प्रोटोकॉल का तजुर्बा पहले से हासिल हो। जमहूरियत का बुनियादी उसूल है कि क़यादत अवाम के वोट से आती है, ना कि किसी खानदान के विरासती हक से। मगर अफसोस के पाकिस्तान में जमहूरियत सिर्फ इंतखाबी डब्बे तक महदूद है। इसके बाद हुक्मरानी का इख्तियार उन्हीं चेहरों को सौंप दिया जाता है जो खानदान के करीब तरीन हो। आज बेलारूस में जो मनाजिर देखने को मिले वो दरअसल इसी खानदानी तर्ज सियासत का तसलसल है। एक तरफ तो मरियम नवाज खुद को अवामी रहनुमा कहती हैं, दूसरी तरफ अपनी बेटी को गैर मुल्क के दौरे पर ले जाकर गैर एलानिया वलीअहद के तौर पर मुतारिफ कराती हैं। क्या यही वो पाकिस्तान है जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था? बदकिस्मती से हमारा माशरा एक ऐसी खामोशी का शिकार है जो रफ्ता रफ्ता कबूलियत में बदल रही है। अवाम सवाल करना छोड़ चुके हैं, मीडिया पर कई जुबानें बंद हैं और दानिश्वर हजरात मसलिहत के पर्दे में सच्चाई से नजरें चुरा रहे हैं। मगर इस खामोशी की कीमत कौम को आने वाले बरसों में चुकानी होगी, जब क़यादत ना इल्म की बुनियाद पर होगी ना खिदमत की, बल्कि सिर्फ नस्ब और खानदान के नाम पर। मरियम नवाज का बेलारूस का दौरा दरअसल एक सियासी तज़किया गाह का आगाज था, जहाँ एक नई शहजादी को तैयार किया जा रहा है ताकि जब वक्त आए तो उसे कौम पर पेश किया जा सके। यूं जैसे कोई दुल्हन रुखसत होकर एक नए घर आती है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ घर का मतलब है वजीर आजम हाउस। अब फैसला कौम के हाथ में है। अगर ये सिलसिला ना रुका तो आने वाले वक्त में हर सियासी खानदान अपने अपने वलीअहद को लेकर यूरोप, अमेरिका और चीन के दौरे पर रवाना होगा और हम अवाम सिर्फ फेसबुक पर तस्वीरें देख कर वाह वाह करते रहेंगे। क्या हम यही मुस्तकबिल चाहते हैं या हम अपने बच्चों को एक हकीकी जमहूरियत, मेरिट और शफाफियत पर मबनी निजाम देना चाहते हैं? फैसला आज भी हमारे हाथ में है अगर हम चाहें तो। आइए ये वीडियो देखते हैं जिसमें मरियम नवाज अपनी बेटी को आलमी रहनुमाओं से मुतारिफ करवा रही है। पाकिस्तान की सियासत में जब भी किसी खानदानी नाम का तस्करा होता है तो शरीफ खानदान सफ़े अव्वल में खड़ा नजर आता है। इस खानदान की सियासत में मौजूदगी महज अवामी खिदमत का इस्तियारा नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म सियासी जागीरदारी की जिंदा मिसाल है। अब जबकि मरियम नवाज जो खुद भी अपने वालिद की सियासी विरासत का तसलसल है, सरकारी हैसियत में बेलारूस के दौरे पर हैं, तो इस दौरे को महज पार्टी सरगर्मी ना समझा जाए। इस दौरे के साथ ही एक और सियासी शहजादी को मैदान में उतारा जा रहा है, मरियम नवाज की बेटी। ये पहली बार नहीं हुआ कि मरूसी सियासत की पनीरी अवामी वसाइल से सींची गई हो, लेकिन अब जो तर्ज अमल अपनाया गया है वो हैरानकुन भी है और अफसोसनाक भी। मरियम नवाज ने न सिर्फ अपनी बेटी को सरकारी वफ्द के हमरा बेलारूस ले जाकर आलमी रहनुमाओं से मुतारिफ करवाया बल्कि अमलन उसकी सियासी तरबियत का इफ्तिताह भी कर दिया। सवाल ये पैदा होता है कि मरियम नवाज की बेटी किस आईनी, कानूनी या सफारती हैसियत से कौमी खजाने के खर्च पर बैरूने मुल्क दौरा कर रही है? क्या ये मुल्क वाकई एक खानदान की जागीर है कि जहाँ अगली नस्लों को भी हुक्मरानी की तरबियत दी जा रही है और अवाम सिर्फ वोट देने या नारे लगाने के लिए बाकी रखे गए हैं? शरीफ खानदान का सियासी मिजाज किसी बादशाही दरबार से कम नहीं। जिस तरह मुगल शहनशाह अपने वलीअहदों को 9 उम्री में ही सल्तनत के राजो न्याज से आगाह करते थे, उसी तर्ज पर अब मरियम नवाज भी अपनी साहबजादी को आलमी सतह पर मुतारिफ करा रही हैं ताकि कल को वो तैयारशुदा लीडर के तौर पर पेश की जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।